चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। महल की प्रथम सीढ़ी किसकी? मोक्ष की प्रथम सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? सम्यक दर्शन से, दीक्षा लेने के बाद। हाँ या नहीं? है ना? जब दीक्षा लेंगे उसके बाद ही तो पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, है ना? मतलब दीक्षा लेने के बाद ही तो शुरू होता है सम्यक दर्शन। आप लोगों को थोड़ी हो सकता है, किस किस को हो सकता है? किस किस को हो सबको नहीं, अपनी अपनी बात करो। अभी कहेंगे दान देना है तो फिर हाँ, अपनी अपनी किस किस को हो सकता है? अच्छा, प्रवीण जी को हो सकता है। प्रदीप जी आपको? अच्छा, आशीर्वाद से हो जाएगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। आशीर्वाद से सम्यक दर्शन मिल जाए तो फिर क्या कहना है। सम्यक दर्शन मैंने परसों बताया था, नारकियों को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है, देवों को भी हो सकता है। आप तो मनुष्य हैं, आपको तो हो ही सकता है। अब नार की दीक्षा नहीं ले सकते हैं, फिर भी हो सकता है। त्रियंच दीक्षा नहीं ले सकते हैं, फिर भी हो सकता है। देवता दीक्षा नहीं ले सकते हैं, फिर भी हो सकता है। और मनुष्य दीक्षा ले सकते हैं तो उससे ऊपर जा सकते हैं। देवताओं का गुण स्थान है चौथा, नारकियों का गुण स्थान है चौथा, त्रियंचों का गुण स्थान है पांचवा। बस इससे आगे नहीं जा सकते ये। लेकिन मनुष्य 14वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है। और 14वें गुण स्थान तो छोड़ो, 14 गुण स्थान से ऊपर गुणस्थानातीत भी हो सकता है, यानी मोक्ष भी जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन बड़ा, नारकी बड़े कि देवता बड़े कि त्रियंच बड़े कि मनुष्य बड़ा? मनुष्य बड़ा। यानी मनुष्य के पास में ज़्यादा ताकत है। कौन सी वाली? शरीर की? ना ना ना, शरीर की ताकत तो व्यंतरों के पास, देवों के पास में ज़्यादा है। एक व्यंतर में इतना शारीरिक बल होता है कि वो जम्बूद्वीप को उठाकर पटक दे, उल्टा कर दे। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन का। एक व्यंतर में इतनी ताकत है। और ऊपर के जो देवता हैं उनमें इनसे भी ज़्यादा ताकत है। हालांकि इस धरती पर इतने जिनालय बने हैं, इतनी मोक्ष भूमि है, सिद्ध भूमि है, इतने धर्मात्मा पुरुष रहते हैं, तो व्यंतर ऐसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक अपेक्षाकृत शक्ति बताई है कि इतनी शक्ति होती है कि वो जम्बूद्वीप को पलट दें। तो मनुष्य में शक्ति ज़्यादा है कि देवताओं में शक्ति ज़्यादा है? अभी तो बताइए, आप क्या क्या उठा सकते हो? चलो यहाँ एक 50 किलो का कुछ रख देती हूँ, उठा कर बताओ मुझे। उठा सकते हो? नहीं ना। भाई साहब जरा हाथ लगाना, हिल नहीं रहा है। भाई साहब जरा आप भी आ जाओ ना, हिल नहीं रहा है। अरे उठाने, माता जी ने कहा उठाना तो पड़ेगा, बिना उठाए तो रहेंगे नहीं, क्योंकि माता जी ने कहा है। लेकिन मैं शारीरिक बल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मानसिक बल की बात कर रही हूँ। यदि गुणस्थान चढ़ने में नंबर किसी का है तो वो है मनुष्यों का नंबर। देवता किसकी पूजा करते हैं? अरे बोलिए ना, मनुष्य की। देवता किसकी पूजा करते हैं? मुनिराज हैं। या जब हमारे भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो समोषण रचना करने कौन आता है? देवता आते हैं। जब तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं तो रत्नों की वर्षा कौन करता है? देवता करते हैं, है ना। समोषण की रचना कौन करता है? देवता करते हैं। भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए कौन आता है? देवता आते हैं। तो भगवान जो तीर्थंकर हैं वो मनुष्य हैं। जो तीर्थंकर हैं, आपको डाउट लग रहा है क्या कुछ? तब हाँ, गर्दन नहीं हिला रहे हो? गर्दन तो हिलाते रहो ताकि मुझे लगे हाँ मैं सही बोल रही हूँ। नहीं, मुझे तो पता है मैं सही बोल रही हूँ।
आपके गर्दन हिलाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मनुष्य की पूजा देवता करते हैं। तीर्थंकर कौन है? कौन सी गति के जीव हैं? तीर्थंकर कौन सी गति के जीव हैं? आपको इतना भी नहीं पता है? कौन सी गति? देव गति। अच्छा, तीर्थंकर मनुष्य गति के जीव होंगे क्या? नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न करने का यही तरीका है, थोड़ा आपको हिला के देख लेती, आपको सही पता है कि नहीं पता है। हाँ, एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप जीव हैं कि अजीब हैं? तो उसमें से कुछ लोग बोले हम जीव हैं, कुछ चुप रहे। तो मैंने कहा आप जीव हैं? बोले नहीं नहीं, हम अजीब हैं। तो जो चुप थे ना, वो बड़े मुस्कुराने लगे, चलो हमारी बात सही हो गई, हम अजीब हैं। फिर मैंने कहा आप अजीब हैं? अब वो डाउट में आ गए, हम जीव हैं कि अजीब हैं। यानी संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि वो जीव हैं कि अजीब हैं। ये बड़ी विडंबना है, जिसे खुद की जानकारी नहीं है और सारी दुनिया की जानकारी ले रहा है। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, करगुआ जी में क्या हो रहा है, टीकमगढ़ में क्या हो रहा है, और दिल्ली में क्या हो रहा है, सोनागिर में क्या हो रहा है, ललितपुर में क्या हो रहा है, सागर में, सारी दुनिया की जानकारी नहीं है, और नहीं है तो केवल खुद की जानकारी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या मैं मोक्ष जा सकता हूँ, क्या घर में रह कर के मोक्ष जा सकता हूँ, हाँ या नहीं? अच्छा, मेरे आशीर्वाद से जो है घर में रह के मोक्ष मिल जाएगा? अरे मेरे आशीर्वाद से मिल सकता तो मैं ही किसी के आशीर्वाद से घर में रह लेती और मोक्ष चली जाती। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये घर में रहकर प्रारंभ हो सकती है, ये घर में रहकर प्रारंभ हो सकती है। और सीढ़ी तो सीढ़ी है, जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, यदि घर में रहकर मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी चढ़े तो ठीक है, नहीं तो सीढ़ी के दो काम हैं, जो चढ़ाती है वो उतारती भी है ना। सीढ़ी का एक ही तरफ थोड़ी होता है, दोनों तरफ होते हैं। चढ़ने वाला चढ़ जाता है और उतरने वाला उतर जाता है। अब दो सीढ़ियाँ लगी हैं, एक नीचे जाने को लगी है और एक ऊपर जाने को लगी है। आप लोग कौन सी वाली सीढ़ी पर चल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, पहले टटोलो तो सही खुद को। इतने सारे मैंने थर्मामीटर दिए आपको, आप लगाकर देखो कि आपका टेम्परेचर क्या है, भाव का, मन का, आत्मा का क्या टेम्परेचर है, नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है? तुम बनिया हो, बनिया बनिया, जो हमेशा बनने की सोचता है, बिगड़ने की सोचते ही नहीं है। दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं। एक बनिया के पास यमराज आया, बोले बोल बनिया तुझे कहाँ चलना है? ऊपर के नीचे? बोले भाई बीच में रहने दे, ऊपर का ग्राहक भी आएगा, नीचे का ग्राहक भी आएगा। है बनिया, जो बिगड़ते ही नहीं कभी, वो बनिया होते। और आप कौन है? अरे बोलिए ना, बनिया है। रसोई में धनिया का, घर में टुकनिया का, और जातियों में ना इतना अच्छा काम कर रहे कि ऊपर चले जाओ, और ना इतना बुरा कर रहे कि नीचे चले जाओ। अभी आप बीच वाले हो।
बनना क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। जब सीढ़ी मिली है तो चढ़ो ना, क्यों यहाँ नीचे रहते हो? जब ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है, रास्ता बताने वाले मिल गए, ज्ञान देने वाले मिल गए, विचार देने वाले मिल गए, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाले मिल गए, वो स्थान मिल गया, झांसी जैसा अच्छा शहर मिल गया है। सब कुछ मिलने के बाद में फिर भी आप सीढ़ी पर कदम ना रखो तो फिर तो मामला। और रख सकते हो, उसके लिए आपको ये शॉल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको ये घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको धन परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर में रह करके हो सकता है। अब कहो तो रास्ता बता दूं? अरे बोलिए ना, हैं? बता दूं, ठीक है। आज तो रास्ता बताना ही पड़ेगा। एक होता है राग और एक होता है वीतराग। सुना है? राग होता है, राग यानी चिपकना, राग यानी स्नेह, राग यानी तेल, है ना? और वीतराग यानी इससे उल्टा, वीतराग यानी इससे उल्टा। जिससे जितना चिपकोगे वो उतना दुख का कारण, और जिससे जितना थोड़ा हटके रहोगे उतना सुख का कारण। दुखी क्यों? भाई स्टिकर है, जब बर्तन में लगा होता है और आप उसे निकालते हो तो कैसे निकालते हो? गरम करके। हो इतना चिपक गया, उसे गरम करना पड़ा, बिना गरम करिए नहीं निकल रहा। बस ऐसे ही जो संसार से राग है उसे तपस्या की गर्मी से निकालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता। मंदिर क्यों आते हैं? इसीलिए तो आते हैं जिन्होंने राग छोड़ दिया है। भगवान आपने कैसे छोड़ा है? मुझे भी ऐसा रास्ता मिले कि मैं भी छोड़ दूं। लेकिन भगवान, अब आपको क्या पता घर क्या है, परिवार क्या है, आप तो मोक्ष में जाके बैठे हो। ना 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 ना, कितने तीर्थंकर बालयती हैं? 5। और बाकी रहे कि नहीं रहे? शादी भी हुई, राज्य भी किया है, अनुशासन भी किया, बच्चे भी हुए, उसके बाद घर छोड़ा। तो जो भगवान का भूत है वो तुम्हारा वर्तमान है। क्या? जो भगवान का भूत है वो तुम्हारा वर्तमान है। और जो भगवान का वर्तमान है, हम उनके जैसे बनने का प्रयास शुरू करें, पुरुषार्थ शुरू करें तो हमारा वो भविष्य है। अब वैसा भविष्य बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बच्चे को सीए बनना है, बिना मेहनत के नहीं बनता। इंजीनियर बनना है, बिना मेहनत के नहीं बनता। डॉक्टर बनना है, बिना मेहनत के नहीं बनता। मेहनत तो लगती है ना। और एक सम्यक दृष्टि बनना है तो क्या ऐसे ही बन जाओगे? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, है ना? तो राग छोड़ना। अब राग कैसे छूटे? और राग छोड़ने से होगा क्या? राग, घर नहीं छोड़ना, घर से राग छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना। अरे बोलिए ना, परिवार से राग छोड़ना। एक महिला थी, बहुत दिन पहले की बात है, वो प्रवचन में नहीं आती थी। तो मैंने उससे पूछा, बहन जी आप प्रवचन में क्यों नहीं आती? बोले माता जी क्या करूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको नाश्ता करवाना पड़ता, वही टाइम प्रवचन का होता है, मैं बड़ी मुश्किल से उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, हैं रोती हूँ, तब कहीं जाकर वो खाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करो, तुम 8 दिन प्रवचन में आओ और नाश्ता लगा के डाइनिंग टेबल पर रख देना, फिर जाके लौट के देखना वो मिलता है कि नहीं मिलता है, कि तुम्हारे रोने ही से काम हो रहा है? जाके जरा वापस देखना। तो उसने कहा चलो माता जी कह रही हैं तो मान लेते, क्या दिक्कत है? उसके अंदर ये आदत भी थी कि माता जी की बात मानती थी। ठीक है माता जी ऐसे ही करूँगी। अब उसने दूध का गिलास और नाश्ता टेबल पे लगाया और एक इशारा किया, ये रखा है मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। और जब लौट के गई तो गिलास भी खाली
और प्लेट भी खाली। पहले उनके पीछे पड़ना पड़ता था और अब अपने आप खाने लगे। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो लगा के भी नहीं आती थी, और कई बार तो वो बना के भी नहीं आती थी, बच्चे बना के खा जाते थे। हैं? तो तुम समझते हो कि तुम कर रहे हो इसलिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। सोनागिरी में 77 मंदिर बने हैं, आपने बनाए? किसने बनाए? उस समय के जो लोग थे उन्होंने बनाए, लेकिन उन्होंने बनाए वो भी निमित्त हैं। यानी जितना काम हो रहा है हम करने वाले नहीं हैं, हम निमित्त हैं, है ना। मैंने पहले भी कई बार बताया, महिलाएं कहती हैं सब्जी मैंने बनाई है, बहुत अच्छी सब्जी बनाती हूँ मैं, मेरे हाथ की सब्जी तो लोग उंगलियां चाटते हैं, इतनी बढ़िया सब्जी बनाती हूँ मैं। अच्छा बहन जी, ठीक है, मान लिया कि आपने सब्जी बनाई है, सब्जी के बिना सब्जी बन सकती है क्या? सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? खरीदने के लिए नोट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, हैं? छिलनी चाहिए, चाकू चाहिए, फिर और क्या चाहिए? कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, फिर और क्या चाहिए? तेल चाहिए, मसाला चाहिए, और क्या चाहिए? चलाने के लिए चम्मच चाहिए। हैं? इसके बिना सब्जी बना सकती हो क्या? और तुम क्या कह रही हो? सब्जी मैंने बनाई है। अब सब्जी में यदि बोलने की ताकत होती तो तुरंत बोलती तूने कहाँ बनाई, मैं सब्जी हूँ, मैं ना रहूँ तो मेरे बिना काम कैसे हो। फिर तेल कहता मेरे बिना कैसे बन सकती है, फिर मसाला कहते मेरे बिना कैसे, फिर सारे लड़ते आपस में बैठ के। वो तो अच्छा हुआ वो बोलते नहीं है। तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हो, हैं? अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो। ये अभिमान है। जिसको इस बात का ज्ञान है, मैंने तो केवल मसाला मिलाया है, हाँ तुम्हारे बिना नहीं बन सकती, ये बात है, लेकिन सब्जी के बिना भी सब्जी नहीं बन सकती, ये भी है। मसाला के बिना सब्जी नहीं बन सकती, ये भी है। तो जैसे मसाला, जैसे सब्जी, जैसे गैस, जैसे चाकू, जैसे छलनी, ऐसे ही तुम हो। वो बात की बात है। अभी अभिमान कम करो। ये हमारा अभिमान किस तरह से कम हो, हमें ऐसी सोच बनानी चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ है अभिमान। ये सारी लड़ाई की जड़ है ये मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो ऐसा करता हूँ, मैं तो ऐसी करती हूँ, मेरे बिना तुम्हें भूखे मर जाओ, रोटी ना मिले खाने के लिए। बोलिए, ऐसा जहाँ ये अहंकार आया वहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जबकि ये सारा संसार किसी एक व्यक्ति से नहीं चल रहा है, ये सारा परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं चल रहा है, ये सारा समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं चल रहा है। जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है बताइए मुझे? परिवार ना हो तो क्या कर पाओगे? मन में शांति कब है? जब तुम्हारा परिवार अच्छा है। समाज में शांति कब है? जब समाज अच्छी है। देश में शांति कब है? जब देश के लोग अच्छे हैं। घर में अशांति हो तुम दुकान नहीं चला पाओगे, घर में अशांति हो तुम शांति से जी नहीं सकते हो। तो इस जीवन को जीने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं है। हवा भी हमारी सहयोगी है। सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? कभी धन्यवाद दिया हवा को? अग्निकायिक जीव, बिना अग्निकायिक के तुम्हारा भोजन कैसे बनेगा? तुम्हारे शरीर में गर्मी कैसे रहेगी? ये धरती क्या है? पृथ्वी कायिक है। कहाँ रहते हो? इस धरती के बिना रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। ये कपड़े किसने दिए तुम्हें? ये भोजन किसने दिया तुम्हें? नोट अलग चीज है, लेकिन दिया तो ना, किसने दिया? धरती ने दिया। कभी धन्यवाद दिया आपने? है?
परिवार के साथ रहते हो, परिवार के बिना क्या 4 दिन के लिए पत्नी चली जाए मायके तो पता चल जाता है कि रोटी कैसे बनाई जाती है और रोटी की क्या कीमत होती है। अरे बोलिए ना, हैं? हाँ, और पति ना हो घर में तो पत्नी की क्या कीमत होती है वो भी समझती है। तभी तक पूछ है जब तक पति है, नहीं तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी चुपचाप बैठो, और जब तक पति रहता है तो पूरी हुकूमत चलती है। यानी सब एक दूसरे के सहयोग से हैं। अहंकार मत करो कि हम जो कर रहे हैं वो ही सही है, नहीं, हम सब मिल के कर रहे हैं, हम सब ने मिलकर के ये काम किया। जैसे कल मैंने बताया था पूरा शरीर मिलता है तो ये जीवन चलता है, ऐसे पूरे समाज का एक एक अंग मिलता है तो ये हमारा समाज चलता है। और समाज समाज है, समाज से ऊपर मत उठो। समाज में सुरक्षा है, समाज में संस्कार है, समाज में धर्म है, समाज में अनुशासन है। समाज के कारण से हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं, बहुत सारी असुरक्षा हमारी दूर हो जाती है, बहुत सारी लाभ है समाज में रहने में। समाज को ना तोड़ो और ना उससे दूर रहो, समाज में मिल के चलो। और अकेले समाज नहीं, देश भी जरूरी है। बिना देश के भी हम कैसे जी सकते हैं? समाज, देश कितना जरूरी है आपको पता है? आप यहाँ शांति से बैठे हो ना, किसके कारण बैठे हो? सरकार के। यदि सरकार ना हो तो प्रशासन ना हो, और प्रशासन ना हो तो आप यहाँ शांति से नहीं बैठ सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मंदिर नहीं जा सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, तुम धन नहीं कमा सकते हो। सरकार भी जरूरी है, प्रशासन भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है। हमारे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबकी जरूरत है। इसलिए सबका सम्मान करना सीखो, और जिसके अंदर जो योग्यता है उसको आगे बढ़ाना सीखो कि बेटा तू ये काम अच्छा कर लेता, तू आगे बढ़, तू ये काम अच्छा कर लेता है, तू इसमें आगे बढ़। जिसके अंदर जो गुण हो उस गुण का उपयोग करो। जैन समाज भारत में बहुत थोड़ी है, जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन जैन समाज का रुतबा, जैन समाज का नाम, जैन समाज के संस्कार उसे देश में पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे रखे हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर गुण हैं। लेकिन इस गुण का उपयोग यदि हम खुद करेंगे तो और अच्छी बात है। यदि हमारे बच्चों का जो उनके अंदर गुण हैं उनका उपयोग हम ही नहीं कर पा रहे, हमारी समाज में जो व्यक्ति हैं हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो हमारी समाज का उत्थान कैसे होगा? एक दूसरे की कमियां मत देखो, गुण देखो। गुण देखोगे क्या होगा भाई? आंखों से हमारे अंदर जा रहा है कुछ, है ना? यदि हम सामने वाले के गुण देखेंगे तो हमारे अंदर गुण जा रहे हैं, और कमी देखेंगे तो हमारे अंदर कमी जा रही है, और यहाँ पर सब इकट्ठा हो रहा है। जैसे तुम्हारे घर में कई कमरे होते हैं और एक कमरा कबाड़ का भी होता है, जो काम का नहीं होता वो कबाड़ में डाल देते हो, और जो काम का होता है उसे शोपीस बना के रख देते हो। ऐसे दिमाग में भी दिमाग को कबाड़ ना बनाओ, दिमाग को बगीचा बनाओ, फूल खिलाओ इसके अंदर, इसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ाओ। यदि ये जीवन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ गया तो उत्थान हो जाएगा, और वरना आए क्यों हैं, क्या करना है और क्या करेंगे जब अभी नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे करेंगे, है ना? एक चीज होती है जय जिनेंद्र, क्या जय जिनेंद्र, है ना? गुस्सा आता नहीं आता? अरे बोलिए ना, किस किस को आता गुस्सा? हाथ उठाकर बताओ ना। आजू बाजू वालों को मत देखो, खुद को देखो, आता कि नहीं आता वो हाथ उठाओ। पीछे वाले, अच्छा पीछे वालों को गुस्सा नहीं आता? अरे बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के तो। धोती दुपट्टा वालों को नहीं आता? वाह भाई वाह। महिलाओं को नहीं आता गुस्सा? आता है। देखो गुस्सा 3 तरह का होता है, सुनिए, गुस्सा 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
गुस्सा 3 तरह का होता है, ठीक है। सात्विक गुस्सा जो अनुशासन के लिए होता है, जो व्यवस्था बनाने के लिए होता है, जो केवल दिखाने के लिए होता है। बच्चे उधम कर रहे, एक बार गुस्से का चेहरा दिखा, एक शांत रहो, फिर अपने काम में लग गए। अनुशासन, बिना क्रोध के अनुशासन नहीं बनता है, इसलिए केवल दिखाने के लिए, अंदर से नहीं किया। आपने बच्चे पे गुस्सा कैसे किया? ऊपर से किया, यहाँ किया और यहाँ पलटे, ठीक हो गए। ये हो गया कौन सा गुस्सा? सात्विक। दूसरा गुस्सा होता है तामसिक, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों का अपमान करने के लिए, दूसरों को बुरा बनाने के लिए, दूसरों के प्रति बुरी भावना व्यक्त करने के लिए, दूसरों के जितनी बुरी चीज़ें वो ले लो आप सारी, इसलिए यदि आप गुस्सा कर रहे हो तो वो तामसिक है। और राजसिक गुस्सा, अच्छा देख मेरी कितनी चलती अभी बताता हूँ, और गए और चिल्लाना शुरू कर दिया और दिखा रहे हो गुस्सा, राजसिक गुस्सा। अपने आप को बड़ा बना रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, लेकिन यहाँ तो किसी की नहीं चली है, हैं? मानी मानी मर गए, रहा ना इनका वंश, तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, आखिरी नाम तो मैंने लिया ही नहीं, आप कैसे पहचान गए? हैं? तो गुस्सा मत करो। जहाँ देख रहे हो कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, भले आपका नाम थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं है, काम हुआ ना। आपका भी क्या उद्देश्य था? काम करना। उनका भी क्या उद्देश्य है? काम करना है। एक जगह में गई तो वो उस जगह पे दीवारें तो खड़ी हो गई थी मंदिर की, मगर उसके अलावा बाकी काम रुका हुआ था 8 साल से। कितने साल से? 8 साल से। तो फिर वो लोग मेरे से बोले माता जी ये मंदिर बनवा दो। मैंने कहा, बहुत दिन पहले की बात है, यूपी की बात है, तो मैंने कहा भाई ये मंदिर कैसे बनेगा? बोले माता जी कोर्ट में केस चल रहे हैं, कैसे बनेगा? तो मैंने कहा भाई दोनों पार्टियों में अलग अलग कौन कौन है? तो मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा आपका उद्देश्य क्या है, मंदिर बनाना या तोड़ना? बोले मंदिर बनाना। मैंने कहा मंदिर बने तो आपको कोई बाधा तो नहीं, आपका विरोध तो नहीं? बोले नहीं, हम पैसा भी देंगे और काम भी करेंगे। ठीक है भाई। दूसरी पार्टी को बुलाया, मैंने कहा भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोले मंदिर बनाना। मैं कहा दोनों का उद्देश्य एक है, लड़ाई किस बात की है फिर? तो मैंने कहा फिर आप मतलब जो पीछे तो नहीं हटेंगे काम करने में? बोले नहीं बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा चलो फिर काम शुरू करते हैं। मैंने वहाँ मंदिर में एक विधान करवाया और विधान करवाने के बाद में फिर मैंने वहाँ कहा अब काम शुरू करो आप। 6 महीने में मंदिर बन के तैयार हो गया और 7वें महीने में पंच कल्याणक हो गया। उस समय हमारे आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर गुरुवर भी थे, फिर उनको वहाँ आमंत्रित किया और फिर वहाँ खूब भव्य पंच कल्याणक हुआ। वहाँ पर दोनों का उद्देश्य क्या है? काम होना। फिर लड़ाई किस बात की है? दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का रास्ता एक है, दोनों का भाव एक है। फिर पीछे फिर मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है? फिर मामला जहाँ गड़बड़ हो रहा है वहाँ मुझे लाके दे दो, मैं संभाल लूँगी। फिर आप अपने हाथ में मत रखो, हैं? क्योंकि वही बात है, मेरा भाई कर रहा है, नहीं मैं करूँगा, मैं उसे नहीं करने दूँगा, यही बात तो आ जाती है। ये छोड़ो, यदि छोटा भाई भी कर रहा है तो कम से कम है तो घर में, घी कहाँ है? अरे बोलो ना, दाल में घी डालो या चावल में, घी कहाँ है? खिचड़ी में है। तुम करो या तुम्हारा भाई करे, काम कहाँ हो रहा है? समाज में। और हम इस शरीर से अमर होके तो आए नहीं है, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जो अच्छे काम करके जाएंगे वो काम अजर अमर हो जाएंगे, है ना? और जो काम अजर अमर हो जाएंगे तो हमारा नाम भी अजर अमर नहीं है। अभी बहुत से लोगों को तो 24 तीर्थंकरों के नाम भी याद नहीं होंगे। तुम अपना नाम याद रखवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। लोग तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रखते, लोग भगवानों के नाम याद नहीं रखते।
तो तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं चलने वाला। और 3 पीढ़ी के में भी आजकल के बच्चे तो वैसे ही और ऐसे आ गए हैं कि जो अपनी सोचते हैं। मम्मी पापा भी भारत में रह रहे हो, बच्चे रह रहे हैं विदेश में, पूछने वाला कोई नहीं, वहाँ तुम्हारा नाम भी नहीं चल रहा विदेश में जाके, वो अपना नाम चला रहे हैं। नाम का चक्कर छोड़ो, काम होने दो। क्या उद्देश्य रखना चाहिए? अरे बोलिए ना। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये बात तो कहीं और की है। लेकिन मेरी भावना है कि आपके पास में एक करगुआ जी अतिशय क्षेत्र है जो पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना जाता है, जो पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ आते हैं। और आपको सौभाग्य मिला है उस क्षेत्र की सेवा करने का, मालिक बनने का नहीं। जिस जमीन पर तुम बैठे ना, तुम इसके मालिक भी नहीं हो। जिस घर में तुम रहते हो ना, वो भी लीज पे है, वो मालिक नहीं हो तुम। जिस मकान में तुम रहते हो, सरकार जिस दिन चाहे उस दिन खाली करवा सकती है। हाँ जी प्रदीप जी, सरकार के पास में पावर है, आप उसके भी मालिक नहीं हो। मालिक तो हम किसी चीज के हैं ही नहीं है। मालकियत छोड़ो, सेवक बनो, सेवा के भाव से करो। मैं मालिक नहीं हूँ। करगुआ जी पहले किसी और ने बनाया होगा, किसी और ने जमीन खरीदी होगी, पहले किसी ने और ने किया होगा काम। अब मौका हमें मिला है काम करने का, हम कर लें, हम कर लेंगे। फिर आने वाली पीढ़ी को तैयार करें कि वो भी आगे आए, फिर आगे वो करेगी। और हमारे कारण से यदि आने वाली पीढ़ी मंदिर छोड़ दे तो मामला फिर 2 पीढ़ी खराब करने का पाप लगेगा। कितनी पीढ़ी? 2 पीढ़ी। इसीलिए क्रोध को शांत करके, मन में समता भाव रख के और शुभ भावनाएं रख के पुण्य कमा लो। धर्म के काम से यदि पुण्य मिलता है तो वहां गड़बड़ करने से नहीं, आपकी बात नहीं है, आप तो जोर से बोलो हैं। तो इसीलिए बिल्कुल पूरी भक्ति के साथ में करगुआ जी क्षेत्र का विकास कौन नहीं चाहता है, वो हाथ उठाए। अरे मेरी बात सुनिए ना। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा, कौन कौन चाहता है वो हाथ उठाए। चलिए, सबने हाथ उठाया। अच्छा, अब बिल्कुल दिल से कौन कौन चाहता है वो हाथ उठाना। अभी ऊपर वाले तो मैंने पहले उठवा लिए थे, दिल वाले उठाना। बिना दिल वाले, जिसके मन में इतनी सी भी कमी हो ना, वो मत उठाना। देखो, मेरे सामने बिल्कुल 100% सत्य में हाथ उठाना। 100% सत्य ना हो तो हाथ मत उठाना, और आधा मत उठाना। उठाओ तो पूरा, नहीं उठाओ तो बिल्कुल नहीं। बहू में सास का, लेने में सांस का, और करगुआ जी के विकास का के संबंध में उन्होंने अमृत वाक्य कहे। और सभी लोग, प्रवीण भाई भी बैठे हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लोग भी जहाजपुर गए हैं, अगर मैं तो जितनी बार गया, जब बनना प्रारंभ हुआ था और जब बन के विनोद हमारे साथ गए थे, एक धूल का कण नहीं मिलता। और जो हमारे साथ दूसरी समाज के लोग भी थे, उन्होंने भी जीवन में ऐसा कोई तीर्थ नहीं देखा कि जहाँ हर चीज़ इतनी व्यवस्थित हो। और हम सब लोग, जैसा माता जी ने कहा है, अगर अंतर मन से पुरानी चीज़ों को भूलते हुए समर्पित भाव से जुटेंगे। और एक चीज़ और जो माता जी ने कहा है कि जिस तरह पूरे शरीर में हर अंग का महत्व होता है, इसीलिए पूरी कमेटी के सारे सदस्य जो काम कर रहे हैं और जो लोग और हैं वो सब, और पूरी समाज और सारे लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से जहाजपुर की परिकल्पना करके हम लोग भी कुछ पा सकेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और सभी लोग, हम भी प्रयास करेंगे माता जी। लेकिन जैसा आपने कहा, सारे लोगों 4 बजे हम लोग आपके सानिध्य में यहाँ बैठेंगे। और प्रवीण भाई और लोगों से भी कह देना, तो हम लोग बिल्कुल वो करेंगे। दिनों से मन में इच्छा थी यहाँ आके दर्शन करने की, तो पहली बार मेरे यहाँ सौभाग्य मिला है कि यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे शांति धारा की, भगवान का अभिषेक किया, दर्शन किया।
बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी बहुत मनोकामनी है, बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हूँ आके मुझे ये भगवान आशीर्वाद। निर्माण हो रहा था उस समय आया जब तो मुझे ऐसा लगा कि कैसा मंदिर बनेगा, लेकिन जब मंदिर बना और मैं पहली बार यहाँ आया तो देख कर के मेरा मन हृदय से गदगद हो गया। इतना सुंदर मंदिर मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शांति धारा के लिए मौका मिला और भगवान की शांति धारा करके मेरा मन बहुत प्रसन्न है। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।